थोड़ा बहुत रोज हनुमान चालीसा के बारे में चर्चा तो हमने जो कहा कि मन हमरा विदेशवा न जाओ घर ही रहे जाकर। तो महाराज अगर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी ना किया जा सके, और एक बार प्रेम से हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी की हनुमान चालीसा ही कर लिया जाए तो भी इस मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा। कैसे महाराज कि अंत काल रघुबर पुर जाई और जहां जन्म हरि भक्त पाई, और देवता चित्त न धरे। अर्थ इसी में समाया हुआ है। और हनुमत से सर्व सुख करे, क्योंकि भगवान से मिलाने का साधन या भगवान से मिलाने की दवा अगर किसी के पास है तो हनुमान जी के पास है। भैया एक बार पवन पुत्र हनुमान ने श्री वाल्मीकि जी से कहा कि महाराज मैंने भी राम कथा लिखी है, जरा इसको देख के बतलाइए कैसी है। तो अपने नखों के द्वारा पवन पुत्र हनुमान ने पाषाण पर अर्थात पर्वत पर राम कथा पूरी रामायण लिखी हुई थी। वाल्मीकि जी ने देखा तो बड़ा असमंजस हुआ कि अगर ये कथा प्रकाशित हो गई तो फिर मेरी कथा को कोई सुनने वाला नहीं है। कारण क्या महाराज कि हमारे बजरंगबली जो हैं वो ज्ञान नाम अग्रणी, ज्ञान के निधान है। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि हनुमान जी आपकी कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगूंगा। तो कहा मांगो महाराज। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि ये पाषाण सारे जितने में आपने राम कथा लिखी है इनको इस समुद्र में प्रवाहित कर दीजिए। तो हनुमान जी को कोई लालच तो था नहीं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। भगवान के चरित्रों का अगर सुनने का कोई रसिक हुआ महाराज तो हनुमंत लाल जी, तो उन्होंने उस सारे पाषाण को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। और ये वाल्मीकि जी की ही रामायण गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध करके अवधी भाषा में कर दिया, जिसको हम आप गाते हैं। वैसे कथा में कई बार बता चुके कि ये जो रामचरितमानस की कथा है ये भोलेनाथ की है। रच महेश निज मानस राखा और जान सुसमय शिवासन राखा। तो इस प्रकार से इस कथा का आनंद लीजिए। आगे फिर मानस वंदना। जय जय सीताराम।